जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। जो लोग दुख को समझते हैं वे लोग कभी दुख का कारण नहीं बनते। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। कहते हैं मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जिस प्रकार सकारात्मक विचारों से सफलता मिलती है, उसी प्रकार नकारात्मक विचार असफलता के मार्ग की ओर अग्रसर करते हैं। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बनते जाते हैं और अपने विचारों के माध्यम से ही हमें नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। आप स्वयं को सुख से वंचित किए बिना स्वयं को दुख से नहीं बचा सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, ठंड या गर्मी, सुख या दर्द का अनुभव करें। ये अनुभव क्षणभंगुर है। वे आते हैं और जाते हैं। उन्हें धैर्यपूर्वक सहन करें। समय एक सा नहीं रहता। आज दुख है तो कल सुख भी आएगा और सुख के बाद दुख भी आना स्वाभाविक है। आपको पूरे धैर्य और मुझ पर विश्वास के साथ अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। मनुष्य कहते हैं दुख बुरा होता है, जब भी आता है रुला कर जाता है। लेकिन मैं कहता हूँ दुख अच्छा होता है, जब भी आता है कुछ सिखा कर जाता है। सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। अच्छा करने से नहीं डरना चाहिए। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और ना ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा लें पर सच तो उजागर हो ही जाएगा। इसलिए जो बात सच पर आधारित हो उसे करने या कहने और मानने से कभी नहीं डरना चाहिए। विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही रखना मंजिल तक जाने के लिए। इस शरीर का मोह मत करो, यह तो माटी है, माटी में मिल जाएगा। अमर तो आत्मा है जो परमात्मा में मिल जाएगी। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, माटी ही तो है, तो माटी में मिल जाता है, पर आत्मा अमर है। इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। आत्मा की सुंदरता अपने को श्री कृष्ण में लीन करने में मिलती है। रिश्ता कोई भी हो मजबूत होना चाहिए, मजबूर नहीं। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियां हमारी वर्तमान स्थिति को अच्छा करने के लिए आती है। कभी कभी इंसान ना टूटता है ना बिखरता है, बस हार जाता है, कभी खुद से, कभी किस्मत से, तो कभी अपनों से। मन चंचल है, इसे और संयमित करना कठिन है, लेकिन यह अभ्यास से वश में हो जाता है। मन चंचल होता है, यह इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है। लेकिन यदि यह व्यक्ति के वश में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं है। मन को एकाग्र करना जरूरी है, बस थोड़े से प्रयास और अभ्यास की जरूरत है। मन ठीक करने कोई नहीं आता, खराब करने के लिए पूरे लोगों का मेला लग जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं जो आप चाहते हैं उसके लिए नहीं लड़ते हैं, तो जो खोया उसके लिए मत रो। मनुष्य सब कुछ चाहता है पर सब कुछ उसे नहीं मिल सकता। आपको जो नहीं मिला उसके लिए पश्चाताप ना करो, और जो आपसे खो गया, जो आपसे अलग हो गया, उसके लिए निराश भी मत हो। जो कभी ना भर पाए ऐसा भी एक घाव है, जी हाँ उसका नाम लगाओ। एक बार एक बाबा किसी नगर में प्रवचन दे रहे थे। वे अपनी बात को समाप्त करते हुए बोले कि मानव के सबसे बड़े दुख का कारण है स्वयं को किसी से बांधना। जहाँ भी मोह होता है वहाँ दुख स्वयं ही उत्पन्न हो जाता है। इसलिए अपने बंधनों को जाने और उनसे बाहर निकलने का प्रयास करें। इसके बाद वह अपने आश्रम को लौट गए। अगले दिन उनसे नगर के एक व्यक्ति जिनका नाम गंगाराम था
मिलने आया। उन्होंने बाबा जी के चरण स्पर्श करते हुए बोले, बाबा जी, मैंने कल आपका उपदेश सुना। आपकी बातें मेरे मन में उतर गई हैं। मैंने अपने बंधनों को तोड़ दिया है, सारी मोह माया का त्याग कर दिया है। अब मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ। उस व्यक्ति की बातें सुनकर बाबा जी बोले, मुझे विस्तार से बताओ बालक, तुमने कौन कौन से बंधन तोड़े और किसका मोह त्याग किया। वह व्यक्ति बोला, मेरे घर पर मेरी पत्नी है। स्वभाव से वो बहुत गुस्से वाली है। मेरा एक छोटा बच्चा भी है और मेरी माँ जो है वो बहुत बीमार रहती है। उसके कष्ट देखकर मैं अक्सर सोचता रहता था कि वह मर जाए तो उसके कष्ट दूर हो जाए। उसकी वजह से मैं बहुत दुखी रहता हूँ। लेकिन कल जब मैंने आपका उपदेश सुना तो मेरी समझ में आ गया कि मेरे परिवार से मेरा बंधन ही मेरे दुखों का कारण है। अगर मैं इसके चक्कर में पड़ा रहूंगा तो कभी सत्य को नहीं जान सकूंगा। इसलिए मैं अपने घर का त्याग कर आपके पास आया हूँ। बाबा जी ने पूछा, क्या तुम सचमुच सभी बंधनों से मुक्त हो गए हो? देख लो, कहीं कोई बंधन तुम्हारे पीछे तो रह नहीं गया। गंगाराम बोला, नहीं बाबा जी, मैं अपने जीवन की सारी चीज़ों को पीछे छोड़ आया हूँ और अब आगे बढ़ना चाहता हूँ। बाबा जी ने कहा, अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, आज तुम यहीं आश्रम में रुको। कल मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है। बाबा जी ने अपने एक शिष्य की ओर इशारा किया। शिष्य ने उसे आश्रम के अतिथि कक्ष में पहुंचा दिया। गंगाराम उत्साहपूर्वक आश्रम की गतिविधियां देखता रहा। उन्हें देखकर वह बहुत प्रसन्न हुआ और अपने सौभाग्य पर मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। अगले दिन बाबा जी ने गंगाराम से कहा, तुम्हें मेरे शिष्यों के साथ दक्षिण की दिशा में जाना है। वहां पर तुम सबको एक गांव मिलेगा। उस गांव में मेरे शिष्य भगवान का प्रसार प्रचार करेंगे और साथ में तुम्हें भी उन्हें देखकर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। गंगाराम एक साधु और दो साधिका के साथ दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। गर्मी का महीना था। कुछ ही देर में वह पसीने से तरबतर हो गए। उन सबको खूब जोरों की प्यास लगी। सब जंगल में इधर उधर नदी तलाशने लगे। उन्हें दूर दूर तक पानी कहीं नहीं दिख रहा था। गंगाराम सोचने लगा, आज अगर मैं घर पर होता तो पानी के लिए मुझे परेशान होना ना पड़ता। मेरे एक बार कहने पर मेरी पत्नी मेरे लिए पानी ले आती। तभी थोड़ी दूर आगे चलने पर उन्हें एक नदी मिल जाती है, जिससे वे सभी अपनी प्यास बुझाते हैं और भगवान को धन्यवाद कहते हैं। कुछ दूर और चलने पर उन सबको भूख भी सताने लगी। पर सब एक ऐसे जंगल में होते हैं जहां उन्हें खाने लायक फल भी दिखाई नहीं देता। गंगाराम फिर से सोचने लगा कि अगर मैं इस समय अपने घर पर होता तो अपनी पत्नी के हाथ का स्वादिष्ट भोजन कर रहा होता। काफी देर तक चलने के बाद वो सभी गांव में जा पहुंचे। जैसे ही गांव के लोगों को इस बात का पता चला कि बाबा जी के कुछ शिष्य हमारे गांव में आए हुए हैं, वो सभी लोग उनके स्वागत के लिए पहुंचे। उन्हें पुष्प की माला पहनाकर उनका स्वागत किया और भोजन करने के लिए बोले। कुछ समय बाद संध्या होने वाली थी और वे सभी अपनी यात्रा से काफी थके हुए थे और उन्हें भूख भी काफी ज्यादा लग रही थी। तो उन्होंने ठीक है कहा। उस गांव की एक महिला जो बाबा जी की बहुत बड़ी भक्त थी, उन सभी के लिए भोजन लेकर आई। उसे देखते ही गंगाराम मंत्र मुग्ध हो गया। गंगाराम के मन में ये ख्याल आया कि कितनी सुंदर ये स्त्री है। सभी शिष्यों ने पानी से हाथ मुंह धोए और चटाई पर बैठ गए। फिर महिला ने उन सभी को भोजन परोसा। वे सभी तेज भूख के कारण जल्दी जल्दी भोजन करने लगे। अचानक गंगाराम की नज़र उस स्त्री के शरीर पर पड़ी। उसका शरीर बहुत सुंदर था। वह उन्हें देखता ही रह गया। तभी उस स्त्री ने उसका ध्यान भंग किया। वह बोली, जिस व्यक्ति के हृदय और आंखों में भगवान की सुंदर छवि बसी हो
उसकी आंखों में किसी स्त्री के शरीर की सुंदरता कोई मायने नहीं रखती। महिला की बात सुनकर गंगाराम लज्जित हो गया और नजरें नीचे करके चुपचाप भोजन करने लगा। भोजन करने के बाद महिला ने कहा, आप सब बहुत दूर से आए हैं, थक गए होंगे, यहीं चटाई पर लेट जाएं, मैं पंखा कर दूंगी। सभी शिष्य बहुत थके हुए थे। वे सभी चटाई पर लेट गए और अपनी आंखें बंद कर ली। महिला उन सभी को पंखा करने लगी, पर लेटने के बाद भी गंगाराम को चैन नहीं आया। उसने धीरे से अपनी पलकों को खोला और उस स्त्री को देखने लगा। गंगाराम सोचने लगा, मेरी पत्नी कितना गुस्सा करती है और यह स्त्री कितना मीठा बोलती है, कितनी सुंदर है। अगर यह मेरी पत्नी होती तो भगवान से मैं और कुछ नहीं मांगता। महिला इसके मन की बात समझ गई। वह बोली, शरीर में कुछ नहीं रखा है, यह केवल मांस, रक्त और हड्डियों का जोड़ है। जो व्यक्ति इसके आकर्षण से मुक्त हो जाता है वही सत्य को प्राप्त कर पाता है। यह सुनकर वह व्यक्ति घबरा गया और वह चुप्पी साधे चटाई पर लेटा रहा। सुबह होते ही वह गांव में बाकी शिष्यों के साथ भगवान के प्रसार प्रचार के लिए निकल पड़ा। उन्हें उस गांव में कुल 4 दिनों तक रुकना था। इस बीच गंगाराम अपने मन पर काबू नहीं कर पा रहा था और उस स्त्री के प्रति उसका लगाव बढ़ता ही जा रहा था। जब उनका आश्रम लौटने का समय निकट आ गया तो गंगाराम के मन में फिर से उस सुंदर स्त्री के लिए बुरे बुरे विचार आने लगे। महिला ने कहा, मैंने पहले ही कहा था ना तुमसे, शरीर में कुछ नहीं रखा है, यह केवल मांस, रक्त और हड्डियों का जोड़ है। जो व्यक्ति इसके आकर्षण से मुक्त हो जाता है वही सत्य को प्राप्त कर सकता है। फिर उसने उस स्त्री से क्षमा मांगी और उनसे पूछने लगा कि आप मेरे मन में उठने वाले विचारों को कैसे पढ़ पा रहे हैं। महिला ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बाबा जी के आशीर्वाद से किसी का भी चेहरा देखकर उसके मन में क्या चल रहा है उसका पता मुझे चल जाता है। महिला की यह बात सुनकर गंगाराम बहुत लज्जित हुआ और सोचने लगा कि जिस महिला ने हमारा इतना सम्मान किया, हमें भोजन कराया, हमें विश्राम करने की जगह दी और सोते समय पंखा करा, उसके प्रति मेरे मन में ऐसे विचार कैसे उत्पन्न हो सकते हैं। ये सोचकर उसे और भी ज़्यादा बुरा लगने लगा। उसके बाद गंगाराम और बाकी के शिष्यों के साथ बाबा जी के आश्रम की ओर लौट पड़े। आश्रम में पहुंचकर गंगाराम बाबा जी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, बाबा जी मुझे क्षमा कर दें, मैं बड़ा पापी हूँ। उसकी बात सुनकर बाबा जी मुस्कुराए और बोले, मैंने तुम्हें उस गांव में इसीलिए भेजा था ताकि तुम अपने आप को देख सको। अब तुम मुझे बताओ, क्या तुम सचमुच मोह और बंधन को त्याग चुके हो? गंगाराम कुछ नहीं बोला। वह नजरें नीचे किए चुपचाप खड़ा रहा। बाबा जी ने कहा, बाहरी बंधन और मोह को त्यागने से हम बंधन मुक्त नहीं होते। दरअसल बंधन और मोह हमारे भीतर ही होता है। तुमने परिवार छोड़ दिया और सोचा कि मैं बंधन मुक्त हो गया, लेकिन जैसे ही तुम्हें अवसर मिला तुम्हारे भीतर का मोह जाग उठा और इसी वजह से आज तुम अपने आप को पापी समझ रहे हो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बाबा जी, हाथ जोड़ करके गंगाराम ने कहा, मुझे क्षमा कर दें। फिर वह बोला, आप सही कह रहे हैं, मैं केवल अपने परिवार से पीछा छुड़ाना चाहता था। मेरी माँ बहुत बीमार रहती है, मैं कुछ ज़्यादा कमाता भी नहीं हूँ, इसलिए मैं अपने परिवार के दायित्वों का निर्वाह भी ठीक ढंग से नहीं कर पा रहा हूँ। शायद इसीलिए मैं अपने परिवार से पीछा छुड़ाना चाहता था। और मेरी पत्नी बहुत ज़्यादा गुस्से वाली है, वो कभी मेरे साथ प्रेम से बात भी नहीं करती। ये सब देखकर मैं भी उसके ऊपर गुस्सा करता था, इसलिए मैं उन सभी का त्याग करना चाहता था। लेकिन मैं अब अपने जीवन की एक नई शुरुआत करूंगा और उसे समझाने का पूरा प्रयास करूंगा कि वह ज़्यादा गुस्सा ना करे।
इससे उसका स्वास्थ्य भी बिगड़ेगा और हमारा रिश्ता भी। मैं अब समझ गया हूँ बाबा जी, मेरा परिवार ही मेरा सत्य है और उसके दायित्वों का निर्वाह ही असली कर्म है। बाबा जी बोले, क्रोध के लिए हम सदैव दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हैं, जबकि क्रोध का स्रोत हमारे भीतर ही है। तुम चाहोगे तो क्रोध आएगा, तुम चाहोगे तो क्रोध नहीं आएगा। इसी तरह बंधन बाहर नहीं होते, हमारे मन में होते हैं। हम मन से ही किसी से बंध जाते हैं और मन के कारण ही हम दुख पाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इन बातों की गहराई तक पहुंच जाता है, वह दुखों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा।